दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज के अंदर एक 38 वर्ष की महिला थी, जो कि एक नागा साधु के आश्रम के अंदर ये पाई गई है। जहाँ पर उनका ये स्थान बना हुआ था, वहाँ श्रद्धालुगण जा रहे थे, तो वहाँ ये बताया था कि वो पति पत्नी दोनों वहाँ पर पहुँचे थे और वो साधु बाबा था, उसको इन दोनों को इनकी जो मन की इच्छा थी भांपने में समय नहीं लगा, क्योंकि वो दोनों लोग आए हुए थे, उनके साथ में कोई बच्चा नहीं था, कोई नहीं था। वो कुछ मन से भी विचलित दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो वो बाबा तुरंत समझ गया था। उसने कहा कि इस महिला की इस जो दंपत्ति है उनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे आपके बच्चे हो सकते हैं। तो वो पति पत्नी दोनों बातों में आ जाती हैं, उन्हें बच्चे की मतलब लालसा थी, तो इस चक्कर में बाबा की बातों में आ जाते हैं। बाबा मीठी मीठी बातों में उसको इन दोनों को बहका लेता है और पति से कह देता है कि आप चिंता ना करें, आप यहाँ महाकुंभ में आए हैं, हम अच्छे बाबा हैं और यहाँ हमारे पास रिद्धि सिद्धि है। हम ऐसे मंत्र आप पूजा पाठ करेंगे जिससे आपकी पत्नी जल्दी गर्भवती हो जाएगी और आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो वो दोनों दंपत्ति उनके झांसे में आ जाते हैं। तो वो पूजा के लिए वो सामग्री, पूजा हवन के लिए सामान मंगाता है उसके पति से। तो पति सामान लेने के लिए पास में ही दुकान से चला जाता है। तो वहाँ जो बाबा था, संत बैठे हुए थे उस पंडाल के अंदर, वो वहाँ अपनी पूजा सामग्री चालू कर देते हैं, हवन कुंड पूजा पाठ चालू कर देते हैं। उसी बीच में कुछ प्रसाद के रूप में उस महिला को कुछ खाने के लिए उसको दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद वो जो उनकी कुटिया थी उसके अंदर ही वहाँ उनका अलग एक रूम बना हुआ था, जहाँ हवन कुंड था उसके अंदर एक और उन्होंने कुटिया बना रखी थी। तो जहाँ पर वो पूजा पाठ कर रहे थे, तो उसके पति से कह देता है आप बाहर बैठिए और हम अंदर जाके पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि हम काली माँ की पूजा करते हैं। तो वे शांत रूप में होती है। इस तरीके से वो अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ करते में ही उस महिला को कुछ जादू टोने के लिए उसको कुछ प्रसाद रूप में दिया जाता है, जिससे क्या थोड़ी देर बाद महिला बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद उसके साथ में फिर वो साधु संत है वो उसकी असमत उठने लगता है और उसके साथ में दुष्कर्म करता है। जब थोड़ी देर बाद वो होश में आती है, तब तक उसकी असमत लूट चुकी थी। वो कहानी पूरी अपनी उस पति को बयां करती है और पति भी डर जाता है, अब क्या करें। लेकिन वहाँ उस महिला उस महाकुंभ के अंदर करोड़ों की संख्या में भीड़ है, कौन किस पे ध्यान दे रहा है। लेकिन वहाँ पुलिस फोर्स लगने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। तो थोड़ी देर बाद वो पति घबरा जाता है, वहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वो साधु वहाँ से भाग जाता है और कहीं दूसरे जाके आश्रम में वहीं पास की कुटिया में छिप जाता है और अपना भेष रूप भी बदल लेता है। वो रूप बदलने का अपनी दाढ़ी फाड़ी काट के और चेहरा बदल के वहाँ रहने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका पति वहाँ पर पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट करता है, तो पुलिस उसको ढूंढती हुई वहाँ आते हैं। उस जहाँ उसका वो बना हुआ था स्थान, रहने के लिए बनाया गया था, अस्थाई है, कोई वहाँ को नहीं है। तिरपाल डाल के वहाँ तरीके से पंडाल बनाए गई हैं उनकी, उसमें वो रह रहते नहीं मिलता है। तो वहाँ उसकी खोजबीन की जाती है, फ़ोटो के हिसाब से पूछा जाता है एक दूसरे से आसपास की कि जो वहाँ और साधु संत हैं। तो उसके बाद वो पास के कुटिया वहाँ मिल जाता है। फिर उसको वहाँ से पकड़ते हैं। तो वहाँ पब्लिक को जैसे ही मालूम पड़ता है, तो पब्लिक उसको साथ में मारपीट करना चालू कर देती है और पुलिस अपने साथ उसको पकड़ के ले जाती है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बाद उसको जेल भेजा जाएगा। ये थी प्रयागराज महाकुंभ की घटना है, जो कि सच घटना है। और क्योंकि ज़्यादा इसको सुर्खियों में लगाया गया, लेकिन ऐसी वारदातें वहाँ हो रही हैं छोटे छुपे, उनके लिए पुलिस ने भी पूरी कदम वहाँ पर उठाए हैं। और ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। आप अगर महाकुंभ में जा रहे हैं तो अपने संगम में या जहाँ भी अपने स्नान करके वापस आएँ, किसी की झांसे में ना आएँ। थोड़ा सतर्कता आपको खुद बरतनी पड़ेगी, किसी की बातों लालच में ना आएँ।